जस्ट लाइक यू। मुझे पहले लग रहा था ये बाल है, बेटी बाल नहीं है, ये इसका रुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हो, आप लोग बताना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था अपने एक मिनी ब्लॉग में, जब मैं रमज़ान सीरीज़ से पहले वाला जो एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि अभी मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना रही हूँ और जब मेरे दिल से ख्वाहिश होगी देन मैं बनाऊँगी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, आज नहीं मुझे 2-3 रोज़ से दिल कर रहा था बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। आज है फ्राइडे और 9th ऑफ रमज़ान है, मतलब 9 रोज़ा चला गया, कल 10वां है और कल 1/3 भाग ख़त्म हो जाएगा रमज़ान का। और वो जो बाकी 20 रोज़ा भी बचेगा ना, वो भी चुटकी क्यों नहीं बच रहा है, ऐसे करके चला जाएगा। पहले के ज़माने में तो हर टाइम पे थोड़ा बरकत वाला महीना हुआ करता था बट रमज़ान और भी ज़्यादा बरकत वाला हुआ करता था। लगता था कि एक महीना ऐसे है, एक महीना, बट अब तो ऐसे आता है और ऐसे जाता है। बहुत कम टाइम हो गया, फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे मैं इतने साल की होगी, मुझे लगता ही नहीं कितने साल की कैसे हुई, क्योंकि अब बरकत ही नहीं रहा ना टाइम में। इस वजह से चिड़ियों की चहचहाट आ रही है आपको वीडियो में, सुकून सुकून। आज है फ्राइडे, तो आज मेरी स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो इसी फ्राइडे को मैंने स्टार्ट कर लिया बिकॉज अगले फ्राइडे को होने वाला है हमारे स्कूल में पीटीएम, तो उसमें तो मैं बहुत लेट से आने वाली हूँ शायद। मुझे आज हेयर वॉश भी करना था बट लाइट नहीं है तो गीज़र ऑन नहीं हो सकता, तो मैं हेयर वॉश अभी नहीं करूँगी। और वैसे भी सूखेगा भी नहीं बाल ना, क्योंकि मुझे 9:30 तक निकल जाना है, तो आधे घंटे में थोड़ी सूखेगा। तो सोच रही हूँ आने के बाद ही हेयर वॉश कर लूँ, क्योंकि आने के बाद मुझे साफ़ सफाई का कोई झंझट नहीं है। आज मैंने जल्दी ही कर लिया साफ़ सफाई इस वजह से, क्योंकि पिछले फ्राइडे जो कि 2 रमज़ान में आया था, उस दिन मैं आकर करी ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। इस वजह से उस दिन से मैंने लेसन लिया और आज मैंने पहले ही कर लिया है। और बहुत ज़्यादा थकी हुई फील कर रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया है, क्योंकि पेट से भी काफ़ी ज़्यादा गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है। वैसे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, आप देख सकते हो मैंने अभी चार्ज में लगाया ही हुआ है फ़ोन को। मैंने चार्ज भी नहीं लगाया, ये लेकर के आई हूँ कि दूसरे रूम में लगाऊंगी और वहाँ पर बैठे बैठे वीडियो भी एडिट कर लूँगी, क्योंकि कल का मैंने मिनी ब्लॉग अभी तक एडिट नहीं किया है। फ्राइडे है तो ट्यूशन की छुट्टी है, तो वो भी टेंशन नहीं है। तो आज का दिन ना काफ़ी अच्छा था मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए। वैसे मुझे ना आपसे कुछ शेयर करना था, 2-3 बातें हैं शेयर करने के लिए, तो मैं आपसे एक एक करके पहले शेयर करती हूँ। आई डोंट नो बीच में कि ऑफ ना हो जाए फ़ोन, बस होए ना ऑफ, होप सो। अभी मैंने कुछ दिन पहले तफसीर कुरान स्टार्ट करा था और मैं सूरह बकरा के काफ़ी हद तक पहुँच गई। मुझे ना हमेशा से जानना था कि कुरान का मीनिंग क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं सूरह से। चाहती थी उसका उर्दू ट्रांसलेशन, बट जब भी सुनती थी ना तो एक जो हम लोग बचपन से भी सुनते आते हैं जो मतलब पहले अरबिक में बोलते हैं एंड देन उर्दू में जो बोलते हैं जिनका थोड़ा डीप वॉइस है, उनका मुझे ना समझ नहीं आता था बात, मतलब सर के ऊपर से जाता था। उनका उर्दू ना बहुत किताबी किताबी सा फील होता था, ऐसे अंदरूनी सा नहीं लगता था। आई डोंट नो मैं ये गलत बोल रही हूँ या क्या, माफ़ करें, बट मुझे ऐसा फील होता था। ठीक है, इधर आकर के मैंने सर्च किया और फिर बहुत ज़्यादा मैं देखती थी किसी का, फिर मज़ा ही नहीं आता था, वो फील नहीं आता था कि हाँ इन पर ट्रस्ट किया जा सके। तो फिर मुझे ना बाद में डॉक्टर इसरार अहमद मिले और उनके बारे में मैंने कहीं सुना भी था, सो मैंने उनका स्टार्ट किया यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट जो है तो स्टार्ट करी थी। बट अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं अभी तो छोड़ी, बट इंशाल्लाह ईद के बाद से ज़रूर फिर से स्टार्ट करूँगी एंड मुझे कैसे भी कंप्लीट करना ही है। मुझे जानना है कि आखिर पूरे कुरान का मतलब क्या है। अगर आप जानना चाहो तो आप भी डॉक्टर इसरार अहमद की देख सकते हो वीडियो, इसलिए मैंने शेयर किया कि शायद मेरे जैसे भी कुछ लोग होंगे जो सर्च कर रहे होंगे कि कहाँ से सुने कहाँ से सुने, इसलिए। सेकेंड थिंग, मैंने जो डायरी लिखना स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया भी था, वो मेरा कहीं ना कहीं छूट गया। मैंने पहले बोला था कि मैं बिल्कुल भी लिखने की शौकीन नहीं हूँ, तो मैं बहुत दिन लिखती थी, बहुत एग्जॉस्ट सी फील करने लग गई थी मैं कि हर रोज़ लिखना है। फिर ना तबीयत भी मेरी ज़्यादातर टाइम सही नहीं होती है, तो मैं रात में सब कुछ में लगा वगा के सो जाती थी, ऐसे ना आँख में झांस लगता था, खोला ही नहीं जाता था, तो उसमें ऐसे करके लिखना बहुत मुश्किल होता था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरे दिल से ख्वाहिश ही नहीं हो रही इस चीज़ की, तो
मैं इसको क्यों करने जाऊँ, एज अ बर्डन मैं करने क्यों ही जाऊँ। तो फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया, डायरी वाला जो भी सिस्टम था। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आगे भी बात बता देती हूँ। तीसरी बात जो मुझे इस रमज़ान में फ़ील हुई वो ये है कि मैं स्कूल से आने के बाद इतनी थकी होने के बावजूद, रोज़ा रखने के बावजूद ज़रूर से ज़ुहर की नमाज़ अदा करती हूँ, चाहे उसके तुरंत बाद मेरा ट्यूशन टाइम क्यों ना हो जाए। इधर आके तो मैं काफ़ी लेट भी आने लग गई थी, क्योंकि स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था तो लेट आ रही थी। तो 2:30 बजे से भी मैंने अपना ट्यूशन टाइम कर दिया, पहले 3 बजे था, तभी 2:30 बजे इसलिए किया ताकि इफ्तार में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। तो 2:30 बजे होने के बावजूद भी मैं आ रही हूँ 2:15 में, 2:20 में, 2:25 में, स्टिल मैं फटाक से आके वज़ू बना के सबसे पहले नमाज़ अदा करती हूँ। मैं पहले भी कर रही थी, जब से 2 बजे स्कूल टाइमिंग हुआ था। पहले 12 बजे था, 12 साढ़े 12 में था, तो उस टाइम तो ईजी था। बट अब जाके जब से 2 बजे हुआ था तो मेरा क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ी, बट मैं इतनी ज़्यादा भूखी हुई रहती थी, मुझे ऐसा रहता था कि नहीं पहले मैं खा लेती, फिर मैं खाती थी और उसका से खाने के बाद कभी पढ़ती थी, कभी छूट जाता था, ऐसे होने लग गया था। तो रमज़ान में तो ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई कि नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं उस भूख को कंट्रोल कर सकूं और पहले नमाज़ अदा कर सकूं एंड देन अपने भूख का इलाज करूं। तो इसलिए बोला जाता है रमज़ान जो होता है रिमाइंडर होता है। ऑल्सो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मोड़ दे देते हैं। अगर आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा होता है तो रमज़ान में बहुत अच्छे से आपको रास्ता मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जब ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की तभी हुआ। कितना खूबसूरत महीना होता है ना। तो बस मुझे आपसे ये शेयर करना था। ओके, मिलती बाद में। हो गया 3:30, तो अब मैं जाने लगी हूँ छत पर। एरोप्लेन जा रहा है। बस चना चढ़ा है अभी चूल्हे पर, और रमज़ान में चूल्हा का हमारे घर पे यूज़ होता है क्योंकि चूल्हे पे जल्दी खाना बन जाता है, इस वजह से। और बाकी चीज़ें थोड़ी देर के बाद बनेगी क्योंकि आज बहुत कम चीज़ बनाने को, इसलिए एक टाइम पे कोल्हा पे ही आ चुका है। कोल्हा मतलब जो एक चूल्हा वाला होता है, और चूल्हा मतलब जो 2 चूल्हा वाला होता है। और वैसे मैंने एडिट किया है बट बहुत कम एडिट किया है, तो अभी बैठकर यहाँ पे खटिया पे आराम से एडिट करती हूँ एंड देन बाकी चीज़ें करती हूँ। अभी 4 शायद बजने वाला ही होगा थोड़ी देर में। यस, पता है स्कूल की छुट्टी हो या फिर कोचिंग की छुट्टी हो या फिर जल्दी स्कूल से आ जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी टाइम ऐसे चला जाता है। और मेरे पीछे आपको सरकारी स्कूल दिख रहा होगा, ये पिंक वाला। आप बताना आपके यहाँ पे सरकारी स्कूल की क्या पहचान होती है। हमारे यहाँ पे पिंक कलर का होता है। और ये मेरी एक कलीग का यहाँ पे घर है, ठीक है। और ये है मस्जिद मेरे गाँव की, एंड ये है मेरी अम्मा का घर। अम्मा यानी कि मेरी चाची का घर, हम लोग उन्हें अम्मा बोलते हैं। या गाइस, ये है हमारा छत, ये है हमारा गांव। बस ऐसे ऐसे हाथ नहीं धुला, ये आपका हाथ धो अच्छे से, यही और चोट लगेगा। तो आप सबको कैसे पता चल जाता है? वो हम लोग को इसलिए पता चलता है क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। आप भी थोड़ी बड़ी हो जाओगी ना और आप डेज के बारे में याद करोगी ना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके जो आपको मम्मा सिखाती है, तो वैसे याद करोगी तो आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा संडे तो इसका मतलब अगले दिन मंडे होगा। संडे मंडे, ठीक है, ठीक है। और मैं आ गई हूँ चावल लेने, चावल ले लेते हैं। बाय द वे ये वाला रूम आपने मेरे व्लॉग्स में इतना नहीं देखा होगा बिकॉज़ ये है स्टोर रूम। तो पहले हमें चावल को ऐसे फटकना होता है, जो कि मुझे खुद अच्छे से नहीं आता, बट स्टिल मैं आपको ट्यूटोरियल देती हूँ। आपको ऐसे डगरा होल्ड करना है, इसको डगरा बोलते हैं, और ऐसे ऐसे करके वो जो हल्का हल्का वाला जो गर्दा होता है ना वो आगे में आ जाता है, फिर आप उसको ऐसे करके हटा सकते हो, ठीक है। और अब इसमें जो मोटा मोटा धान सा मुझे एकदम खुली आंखों से एकदम बखूबी नज़र आ रहा है, उसे निकाल फेंकूँगी मैं इसमें से। तो चलो मैं चावल चुनती हूँ एंड थोड़ा सा बालवीर देखती हूँ और उसके बाद से आपसे मुलाकात करती हूँ या आपको इफ्तारी की प्रिपरेशन दिखाऊँगी। आप ही नीचे गई हैं, अभी पुआ का काम कर रही हैं। क्या आपको पता है पुआ क्या होता है? बड़ा यमी चीज़ होता है। एक दिन बना था तो बड़ा यमी लगा हम लोग को, तो फिर आज बन रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन बना है, उस टाइम पे ही हम लोग खाए, पहले से खाते आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी
चना चढ़ाई हुआ है। तो या गाइस पुआ बनेगा, कचौड़ी, चिप्स एंड ऑल, फलान ढिमका सब कुछ बनेगा। सब कुछ आपको मैं दिखा दूँगी। बोलने का दिल नहीं हो रहा और अब होठ भी सूख रहा है बहुत ज़्यादा और प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, तभी होठ सूख रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, स्कूल में बहुत बोल के आई ऑलरेडी। ये है पुआ का बैटर जो आप ही ने रेडी कर दिया है, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। बिहाइंड द सीन गाइस क्या हो गया, कुकर में पूरा चना लग गया, तो इसमें से हल्का हल्का जो खाने लायक है वो हटा ले रही हूँ चुन चुन करके। हम लोग तो वहाँ पे बैठे थे, हम लोग को ज़रा सा स्मेल भी नहीं आया, मतलब अम्मी ने बोला उसके बावजूद भी हमें स्मेल नहीं आ रहा था। मैं असर की नमाज़ अदा कर ली हूँ एंड अब जा रही हूँ फ्रूट्स कट करने। आप ही वैसे कट करने वाली थी, आप ही आ गई थी पहले, तो फिर वो नमाज़ पढ़ी, फिर वो ऊपर गई है तो मैं आ गई, क्योंकि फिर अम्मी वहाँ पे अकेले थोड़ी करती, फिर अम्मी को नमाज़ पढ़ना था इस वजह से। तो आप ही कट करने वाली थी फ्रूट, बट मैं सोचा मैं आ गई तो मैं ही कट कर लेती हूँ। फ़ोन को मैं रखती हूँ कहीं पे एंड आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे फ्रूट कट करती हूँ। मतलब सब सेम ही तरीके से करते हैं। चलो अब हम अपना फ्रूट काटने का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आजकल मेरे दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लग गया था चैनल के रिगार्डिंग ही। फिर मैंने सोचा कि उस ख्याली पुलाव को नहीं पकने देते हैं, तो मैंने अपने दिमाग के चूल्हे से उसे निकाल फेंका है। तो वो मैं नहीं करूँगी, या शायद आगे चल के अगर मेरा दिल और फिर बोलेगी कि नहीं नहीं करना ही चाहिए फिर मैं करूँगी, क्योंकि अगर दिल किसी चीज़ के लिए बार बार बोल रहा हो तो फिर कर लेना चाहिए। मतलब अगर अच्छी चीज़ों के लिए बोल रहा हो तो कर लेना। तरबूज का मैंने ये निकाल लिया। ये तो आप ही फ्रूट्स कट कर रही थी, बस आप ही का फर्स्ट रमज़ान और सेकेंड रमज़ान एंड थर्ड रमज़ान में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर रही थी, वरना तो आप ही कर रही थी। ऑल्सो मेरा खुद का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इवन ऐसा हो रहा था कि फर्स्ट रमज़ान को मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बट सोची कि नहीं कंट्रोल करती हूँ। कंट्रोल क्या, मतलब कंट्रोल हो गया तो फिर नहीं गई, लेकिन ईद के बाद से पक्का जाऊँगी। वो प्रॉब्लम का दिखाना ज़रूरी है एक बार, दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि ना आजकल कैसा कैसा कुछ भी हो जाता है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। सो या गाइस, बात करते करते ही मेरा वाटरमेलन कट हो चुका है, और चलो मैं बाकी चीज़ें कट करती हूँ एंड देन आपको बाद में दिखाती हूँ, वरना ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कटिंग डन हो गई। ये चीकू में तीन कीड़ा निकला है, मतलब आज का दिन ही ख़राब था। पहले चना चल गया और अब इसमें कीड़ा निकल गया है। चलो इस कचरे को फेंकती हूँ एंड इन सब को बाहर लगाया जाता है। थैंक यू अलिशा। कोई बात नहीं, लाइट कट गई है इसलिए। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पर टहलने के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आज मैं खा ली हूँ। हर रोज़ 6 बजे तक खाती थी, बट आज मैं 6:08 या 9 पे हटी हूँ, मतलब इतना देर तक खाई हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। ये बात मैंने व्लॉग में भी आपको बताया था, बट मैंने आपको एक बात नहीं बताया था व्लॉग में, वो ये है कि मैं जब छत पे थी ना इफ्तार के वक्त, इफ्तार से पहले प्रिपरेशन के वक्त, तो उस टाइम मेरे को चक्कर ही आने लगे, तो बहुत ख़तरनाक वाला। तो यार बहुत ज़्यादा भी खा ली हूँ मैं, तो अजीब सा मन होने लग गया, तो सोची चलो छत पर टहल लेते हैं। उसके बाद से सोऊंगी, लेटने वाला सोऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद से तो ईशा का वक्त हो जाएगा, और अभी ईशा तरावी बहुत लंबा नमाज हो जाता है, तो उसके बाद डायरेक्ट सोऊंगी। अभी नींद वाला नहीं सोऊंगी। सोई थी और उसके बाद से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए अभी सोना भी सही नहीं है। कल भी मैं सोई थी, परसों भी सोई थी, तो बहुत बेकार सा मतलब तबीयत हो जाता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी थोड़ा कम देर का ही नींद लो तो ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कम देर की नींद लेती हूँ, लेकिन बस कल और परसों सो गई थी। कल तो इफ्तार के बाद सोई, तो उठी बहुत लेट से, तो फिर उठी ईशा की नमाज़ और तरावी वगैरह पढ़ी, तो बहुत अजीब सा तबीयत हो जाता है। इसलिए अभी कम देर की नींद लो वो चलेगा, बट अजीब व गरीब टाइम पे सोना नहीं चलेगा। तो यहाँ गाइस अभी चाय का टाइम है, तो शायद आप ही चाय बनाएंगी। इस वक्त मैं हर रोज़
व्लॉग एडिट करती हूँ, बट आज नहीं कर रही हूँ और आज रेस्ट करूँगी। और अब मेरा बाजू दर्द होने लग गया। दिस इज़ द व्यू, शाम की कुछ ऐसी वाइब है। एंड मैंने आपको एक अपडेट नहीं दिया, ठड़ा, ये एक नया शॉप खुला है हमारे पड़ोस में, छोटू का दुकान। और ये रहा छोटू। आपने इसे पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा, पिछले साल का वो अलविदा जुमा वाले व्लॉग में हल्का सा इसका झलक था। आप लोग को मेरे पीछे चांद नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जस्ट लाइक यू गाइज, जस्ट लाइक यू, देखिए, सो ब्यूटीफुल। हेलो अगेन गाइज, सो दिस इज़ द सेकेंड मॉर्निंग और अभी बज रहे सुबह के या दोपहर के, क्या बोलूँ, तो दोपहर के बज रहे हैं 12 और मेरी नींद 10 बजे के करीब भी खुली। मैं इस फ़ोन को कहाँ रखूँ, 1 मिनट रख दो। तो मेरी नींद ना सुबह 10 बजे के करीब भी खुली, बट बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर मैं दोबारा सो गई कि चलो सो जाते। वैसे भी आज स्कूल जाना नहीं था मुझे, क्योंकि आज सैटरडे और सैटरडे को हमारे स्कूल की छुट्टी होती है। तो फिर मैं सो गई। तो अभी उठी, वो भी धूप की इतनी ज़्यादा रोशनी आने लगी थी, तो मुझे गर्मी लगने लगी। पूरे हफ्ते की थकान आज मैं मिटा ली हूँ। एक दिन ऐसा मिलता है जब मैं पूरे हफ्ते की नींद पूरी कर सकूँ, क्योंकि बाकी नींद तो 3 से 4 घंटा ही सो पाती हूँ वैसे भी। और अगर दिन में सो जाओ तो फिर मूड ही ख़राब हो जाता है, तो दिन में मुझे सोने का ही नहीं है। एक दिन जो मिलता है मैं उसी दिन में खुश हूँ, उसी दिन पूरी नींद पूरी कर। अजान होने जा रहा है क्या? 1 तो बजा भी नहीं अभी। तो इसके बाद ज़ोहर की अजान होगी तो नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी, बट उससे पहले मुझे करना है हेयर वॉश। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बोला था कि मैं स्कूल से आऊँगी फिर हेयर वॉश करूँगी, बट आने के बाद मैंने हेयर वॉश नहीं किया, बिकॉज़ मुझे कल बहुत ज़्यादा वाला रोज़ा लग गया था। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके नहाऊँ, हेयर वॉश करूँ, कुछ भी करूँ। सो अभी जा रही हूँ, हेयर वॉश करती हूँ। एंड वैसे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, 16-17% चार्ज है, तो उसे चार्ज में लगा देती हूँ। और धूप देखिए आप, कितना ज़्यादा धूप है, बढ़िया सा धूप है। पूरी दुनिया जाग चुकी थी, बस मैं सोई हुई थी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो गाइज, ट्यूशन टाइम भी ख़त्म हो चुका है। मैं नहाई, बाकी चीज़ें करी, एंड ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे तो कुछ देर पहले गए हैं। और फिर मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर रही थी, और फिलहाल इफ्तार की प्रिपरेशन हो रही है छत पर। और मैं सोच रही हूँ कि ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है व्लॉग, क्योंकि मैं भी क्लिप ऐड करके देखी हूँ और 45-46 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इतना ज़्यादा कट कैसे करूँगी। सो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और आपको मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो पता नहीं कुछ पूजा वगैरह या कुछ है, उसकी आवाज़ आ रही है। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोग को दिख रहा है ये क्लेचर है। मेरा बाल अभी तक अच्छे से नहीं सूखा हुआ, तो वो मैंने लगाया हुआ था। तो अभी वीडियो बनाने के लिए बस मैंने ये किया ना, तो डायरेक्ट ये लगा ली कि स्टॉल पिन कहाँ से ढूंढने जाऊँ। सो या क्लेचर है। अगर आपके पास स्टॉल पिन ना और क्लेचर हो तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। ओके, बाय।